अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग यूनिट के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? एवरीबॉडी नोज अ कंप्यूटर सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारी मॉडर्न लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इसेंशियल पार्ट है। ये हमारे काम में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा होता है, लर्निंग में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा इंटरटेनमेंट में बहुत हेल्प करता है। अब कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स में कंसिस्ट करता है। एक होता है हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। दोनों में क्या डिफरेंस है? हार्डवेयर बेसिकली कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जो कि देखा जा सकता है, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह। लेकिन अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है, क्या टास्क परफॉर्म करना है। अब जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं वो मिलकर काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं और डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर को डिजिटल मशीन क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? कंप्यूटर को डिजिटल मशीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिजिटल डाटा के ऊपर वर्क करता है। बिकॉज इट वर्क विद डिजिटल डाटा एंड यूजेस ओनली टू डिजिट्स। बेसिकली जो कंप्यूटर है जस्ट वो टू ही डिजिट्स को यूज करता है, 0 और 1 को, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर के अंदर जितना कुछ भी स्टोर होता है वो बाइनरी डिजिट्स में स्टोर हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कीबोर्ड के थ्रू प्रेस किया, की प्रेस की, लाइक सी प्रेस किया, या हम लोगों ने एक वर्ड कंप्यूटर लिखना था, हम लोगों ने COMPUTER प्रेस कर लिया। तो कंप्यूटर के अंदर ये एज इट इज स्टोर नहीं हो जाता, बल्कि जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं इसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स में, 0 और 1 की फॉर्म में, और उसके बाद उसको स्टोर करता है। अब बेसिकली किस तरह से जो कंप्यूटर है वो डाटा को प्रोसेस करता है? सबसे पहले वो यूजर से इनपुट लेता है। यूजर क्या करता है? डाटा एंटर करता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, लाइक कीबोर्ड, माउस वगैरह के थ्रू। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को जो यूजर ने एंटर किया होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद जो है वो प्रोसेसिंग होती है, जो CPU है वो जो बाइनरी डाटा होता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेस करने के बाद उस डाटा को स्टोर किया जाता है, और स्टोरेज के बाद वो जो भी उसका रिजल्ट आता है, जो यूजर ने डाटा एंट्री किया होता है उसका जो भी रिजल्ट आता है एज आउटपुट, उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है। अब आगे क्या है, CPU को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो CPU है उसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी टास्क होते हैं उनकी प्रोसेसिंग कौन परफॉर्म करता है? CPU परफॉर्म कर रहा होता है। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? CPU कंट्रोल करता है। अब बेसिकली CPU के दो पार्ट्स हैं, एक है ALU और एक है CU। ALU को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और इसका काम क्या होता है कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, डिवीजन, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं इनको कौन परफॉर्म करता है? इनको ALU परफॉर्म करता है। और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जिसके अंदर एंड आ जाता है और आ जाता है, इसको भी अभी हम लोग आगे फर्दर चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कौन से गेट्स हैं, इनका क्या पर्पस है। इस ये भी जितने भी ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस, इनको भी कौन परफॉर्म करता है? ALU परफॉर्म करता है। CU का क्या काम होता है? कंट्रोल यूनिट। बेसिकली जितनी भी कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो डाटा और इंस्ट्रक्शन का फ्लो चल रहा होता है कंप्यूटर के अंदर उसको मैनेज करता है। और डिफरेंट जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनको उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी CU करता है। अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 2+2 एक इंस्ट्रक्शन दे दी है, तो कंट्रोल यूनिट सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करेगा। वो देखेगा कि इसका क्या मतलब है। जब इसको समझ आ जाएगी कि अच्छा इसके ऊपर जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो ये जाएगा ALU के पास, कि उसको कहेगा कि तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शंस आई है, तुमने जो है वो प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। फिर वो ALU क्या करेगा? इनके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा CU को फॉरवर्ड कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पे CU ने क्या किया? कोऑर्डिनेशन की, किसके साथ? ALU के साथ। अब इसके अंदर बेसिकली एक और चीज भी आ जाती है कि डिसीजन मेकिंग और रेपिटेशन, कि जो हमारा कंप्यूटर है वो डिसीजंस ले रहा होता है। किन बेसिस पे डिसीजंस लेता है? कंडीशन की बेसिस पे डिसीजन ले रहा होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हुए कंप्यूटर डिसीजंस लेता है। ठीक हो गया। और उसके बाद एक सेकेंड थिंग यहाँ पे ये भी है कि जो टास्क होते हैं उनको रिपीटेडली परफॉर्म भी कर रहा होता है, लेकिन कैसे करता है? लूप्स के थ्रू करता है। जिन्होंने 9 10 में कंप्यूटर पढ़ी होगी उनको आइडिया होगा ये कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है, लूप्स क्या होते हैं। लेकिन डोंट वरी अगर किसी ने कंप्यूटर पहले नहीं पढ़ी,
क्योंकि ये यूनिट नंबर 3 में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है, किन किन टाइप्स की कंडीशन स्टेटमेंट होती हैं, और लूप्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको लूप की एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वर्ड है कंप्यूटर साइंस, और ये हम लोगों ने 100 टाइम डिस्प्ले करवाना है। तो क्या हम लोग पहले एक कमांड देंगे कंप्यूटर साइंस को डिस्प्ले करवाने के लिए, फिर हम लोग सेकंड कमांड देंगे कंप्यूटर साइंस को डिस्प्ले करवाने के लिए। इससे हमारा कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग लूप को यूज़ करते हैं। जब हम लोग लूप को यूज़ करते हैं तो 1 सेकंड में ये कंप्यूटर साइंस जितनी दफ़ा हम लोग इसको रिपीट करवाना चाहें ये कर लेगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं डिजिटल प्रोसेसिंग के? बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है, हाई एक्यूरेसी होती है, ठीक है, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, रिलायबल परफॉर्मेंस होती है, जो लार्ज अमाउंट में डाटा होता है उसको हैंडल करने की एबिलिटी होती है। इसके अलावा जो है जो डिफरेंट टास्क होते हैं उनको परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये था यूनिट का इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर कंसिस्ट करता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स हैं उनको डिजिटल मशीन्स कहा जाता है, क्योंकि वो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर वर्क करते हैं। डाटा को एंटर किया जाता है, उसके बाद वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करता है, उसको स्टोर किया जाता है, एज आउटपुट उसको डिस्प्ले किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो सीपीयू है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जो कंप्यूटर है वो डिसीजंस वगैरह लेता है कंडीशंस की बेसिस पे। इसके अलावा जो टास्क है उनको रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा होता है यूजिंग लूप। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर अपने सेक्शन पे, 1.1 सेक्शन पे, विच इज डाटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल कंप्यूटर, कि किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर में। अच्छा, अब आपने एक बात माइंड में रखनी है कि बेसिकली एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली बाइनरी डिजिट्स आ जाते हैं, जस्ट 2 ही डिजिट्स होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। ये जो मेन आप ये कह सकते हो कि क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कीबोर्ड के थ्रू कोई भी की प्रेस करें, इट्स मीन कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में डाटा एंटर करें जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। फिर उसके अंदर कुछ स्कीम्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, जैसे कोडिंग स्कीम वगैरह, उसको भी अभी हम लोग इसी लेक्चर में डिटेल में पढ़ते हैं। वो क्या करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके, ताकि कंप्यूटर उसको स्टोर कर सके। ये मेन कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आगे स्टार्ट कर लेते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन अ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि कंसिस्ट कर रही होती है मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। मतलब एक कंप्यूटर के अंदर मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। अब ये जो स्विचेस होते हैं, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं जिनमें ऑन और ऑफ स्टेट होती है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी है, यहाँ पे भी 2 ही स्टेट्स होती हैं, 0 और 1। ठीक है, और ये भी वैसे ही काम करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं। मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं वो हाई स्पीड में ऑपरेट हो रहे होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक होते हैं जो हम लोग घरों में यूज करते हैं उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। अब बेसिकली इन स्विचेस की 2 स्टेट्स होती हैं, एक होती है ऑन और एक होती है ऑफ। अगर स्विच ऑन होगा, यहाँ पे क्लोज और ओपन का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस तरह से करके एक स्विच बोर्ड है और ये एक स्विच लगा हुआ है। अब अगर ये इस तरह से करके ये बंद हुआ हुआ है, क्लोज हुआ हुआ है, इट्स मीन कि करंट फ्लो हो रहा है और ये ऑन स्टेट होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल इस तरह से करके ये स्विच ओपन है, ठीक है, मतलब आगे करंट पास नहीं हो सकता, इट्स मीन कि ये ऑफ स्टेट है, ठीक है, और यहाँ से करंट पास नहीं होगा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ। बाइनरी क्या होता है? बेसिकली जिसके अंदर 2 डिजिट्स आते हैं, 0 और 1, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट्स, 1 और 0। 1 बेसिकली ऑन होती है, 0 ऑफ होती है। 1 में इट्स मीन कि करंट फ्लो हो रहा है और 0 में कोई करंट फ्लो नहीं होता। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 1011 की। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अब फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए बाइनरी नंबर होगा। अगर हम लोग बात कर ले 8, एक हमारे पास नंबर है, जब हम लोग इसको कीबोर्ड के थ्रू प्रेस करते हैं तो इसका जो भी बाइनरी नंबर होता है कंप्यूटर उसको स्टोर करते हैं। अब 8 का बाइनरी नंबर क्या होगा, इसका बहुत इजी वे है फाइंड आउट करने का कि इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। बाइनरी में कितनी स्टेट्स होती हैं, 2 स्टेट्स होती हैं, इट्स मीन कि हमें 8 को 2 से डिवाइड करना होगा। 2 4 8, रिमाइंडर क्या आया, 0, तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर लिखना होता है। फिर हम लोग फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 4, रिमाइंडर आ गया 0।
फर्दर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आ गया 0। अब हम लोग यहाँ से इनके जो बिट्स हैं वो लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास 1 बिट है, नेक्स्ट हमारे पास 0 है, इस तरह से हम लोग करके ऊपर जाएंगे। आगे ये हमारे पास 0 बिट है, और ये हमारे पास 0 बिट्स। इट्स मीन कि जो हमारे पास 8 नंबर था, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हम लोगों ने लिखा था, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो उसका बाइनरी डिजिट आता है 1000। इसी तरह से जैसे एक डी लेटर है, उसका इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया कि उसका जो बाइनरी नंबर होगा वो ये होगा। अब आप लोग ये कहेंगे कि चलो 8 का तो हम लोगों ने डिवाइड करके फाइंड आउट कर लिया, लेकिन जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं ABC, उनका हम लोग कैसे करेंगे? आगे हम लोग उनका भी पढ़ते हैं। उनके लिए एक स्कीम होती है, कोडिंग स्कीम, जिसके थ्रू जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको वैल्यूज असाइन की जाती हैं, और उन वैल्यूज को आगे फर्दर फिर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। ऑल इंफॉर्मेशन इनसाइड अ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 और 1। मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। कॉम्बिनेशन होते हैं 0101 की फॉर्म में, उसको स्टोर किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग करेक्टर रिप्रेजेंटेशन की तरफ, कि जो करेक्टर कोड्स हैं उनकी जरूरत होती है हमें। जैसे कंप्यूटर जो है उसने रिप्रेजेंट करना है लेटर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को, ठीक है। तो वो कैसे उनको रिप्रेजेंट करेगा? उसके लिए अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं जिसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बेसिकली हमारे पास करेक्टर्स में लोअर केस लेटर्स आ जाते हैं A to Z, अपर केस लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग जो है वो नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर उन नंबर्स को आगे फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल A का नंबर होगा 97, फिर इस 97 को आगे फर्दर जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे, इसके जो बाइनरी नंबर्स आएंगे तो वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली अपर केस के अपने होंगे, ठीक है। जैसे कैपिटल A का जो होता है वो 65 होता है। अब 65 को फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, इनको कोड्स असाइन की जाती है, फिर उन कोड्स को आगे फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। सिमिलरली स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया, डॉलर साइन हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड साइन हो गया, ठीक है, स्टेरिक हो गया, प्लस हो गया, माइनस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सब स्पेशल सिंबल्स में आते हैं, इनको भी कोड्स असाइन होते हैं, फिर उन कोड्स को फर्दर आगे फिर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आस्की कोड है। अब आस्की कोड क्या होता है? इसकी जो एब्रिविएशन है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की कोड क्या करता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अभी कैसे करता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज में ए लिखा हुआ था, इसको आस्की कोड असाइन किया जाएगा। जैसे कि इसका आस्की कोड होता है 65। फिर इस 65 से क्या होगा कि इस 65 को फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो उसका बाइनरी नंबर अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो इस तरह से करके हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास बाइनरी नंबर आ जाएगा। तो आस्की कोड ने हेल्प की है कि जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज थी उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें बहुत से करेक्टर्स को जो है वो आस्की कोड असाइन किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेंगे किस किस को आस्की कोड असाइन किया जाता है, जितने भी करेक्टर्स होते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, उसके बाद नंबर्स होते हैं, उन सबको आस्की कोड असाइन किया जाता है। अब बेसिकली हर करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट्स की नीड होती है, ठीक है। बिट जैसे ये 0 1 बिट है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये अगर हम लोग इसको 7 टाइम्स लिखे, इट्स मीन कि ये 7 बिट्स हैं। तो एक करेक्टर को जैसे ए है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 7 बिट्स की नीड होगी। इट्स मीन कि जो आस्की है वो टोटल 128 करेक्टर्स को असाइन किया जाता है। आस्की कोड टोटल 128 करेक्टर्स को असाइन किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो बाइनरी है उसकी बेस होती है 2, मतलब उसके अंदर टोटल 2 डिजिट्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हर करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट्स की नीड होती है। इट्स मीन कि हम लोग 2 की पावर 7 लेंगे। अगर हम लोग 2 की पावर 7 कैलकुलेट करें तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 7 टाइम्स हम इसको लिखेंगे। जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 128। इट्स मीन कि जो आस्की कोड है वो टोटल 128 कैरेक्टर्स को असाइन किया जाता है। जब आस्की कोड असाइन किया जाएगा तो उस आस्की कोड के थ्रू फिर आगे फर्दर जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल ले ली कि एक ए हमारे पास करेक्टर था जिसको आस्की कोड असाइन किया गया है 65, बी को आस्की कोड असाइन किया गया है 66, स्मॉल ए को असाइन किया गया है 97, जीरो को असाइन किया गया है 48। अब इसी तरह से जैसे ए है इसको 65 असाइन किया गया है, बी को 66, ठीक है, सी को 67, डी को 68। इस तरह से करते करते जो है वो आगे जितने जेड तक आएंगे उन सबको इसी तरह से आस्की कोड असाइन किया जाएगा। अब इसका पर्पस क्या होता है? जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आस्की अलाउ कंप्यूटर टू स्टोर एंड एक्सचेंज टेक्स्ट डाटा। जो टेक्स्ट डाटा होता है उसको क्या करता है?
उसको पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है आस्की को। ठीक है, ताकि कंप्यूटर उसको स्टोर कर सके। अब उसके बाद आगे हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन डिजिटल कंप्यूटर्स। अब इसका क्या मतलब है? ओके, डिजिटल सर्किट ऑपरेशंस। डिजिटल कंप्यूटर सर्किट वर्क यूजिंग डीसी वोल्टेज। डीसी का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट करंट। तो जो डिजिटल कंप्यूटर सर्किट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं? डायरेक्ट करंट वोल्टेज की तरह या उसको यूज करते हुए वर्क कर रहे होते हैं। अब बेसिकली टू वोल्टेज लेवल होता है। ठीक है, एक वन और एक जीरो के लिए, मतलब एक हाई वोल्टेज होता है और एक लो वोल्टेज होता है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लॉजिक वन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वोल्टेज के टू लेवल्स हैं, जीरो और वन। ठीक है, तो हम लोग वन को डिस्कस कर लेते हैं, लॉजिक वन, जिसमें वोल्टेज हाई होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही स्टेट होती हैं, वन और जीरो। वन जो है वो हाई होगी और जीरो लो होगी। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसको बाइनरी वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा जो इसको वोल्टेज असाइन होता है वो वन होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू वन होती है। और इट्स मीन कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग लॉजिक जीरो को डिस्कस करें तो इसकी जो वोल्टेज होती है वो लो होती है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो जो बाइनरी नंबर है उसको यूज किया जाता है। और जो यहाँ पे वोल्टेज को वैल्यू असाइन होती है वो जीरो वैल्यू होती है। और यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये टू वोल्टेज लेवल है, इसको हम लोग लॉजिक लेवल्स भी बोलते हैं। इसी तरह से हम आगे आ जाते हैं लॉजिक लेवल की तरफ, जिसमें वो कह रहे हैं कि लॉजिक हाई और लॉजिक लो। ठीक है, अब जो लॉजिक लेवल होता है बेसिकली ये वोल्टेज की रेंज होती है जो कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं बाइनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर लॉजिक हाई है, इट्स मीन कि यहाँ पे बाइनरी नंबर वन होगा और यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज की वैल्यू होगी फाइव। ठीक है, जीरो से लेके फाइव तक होती है। तो जीरो लो के लिए और फाइव जो है वो हाई के लिए होती है। इसी तरह से अगर हम लोग लॉजिक लो की बात करें तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी नंबर जीरो से, और यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। आगे वो क्या कह रहे हैं कि द एग्जैक्ट वोल्टेज वैल्यूज में वेरी डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी बट कंप्यूटर ऑलवेज इंटरप्रेट दैम। वो ये कह रहे हैं कि जो वोल्टेज की वैल्यू वो डिपेंड करती रहती है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर हमेशा उसको किस तरह से एक्सप्लेन करता है, किस तरह से उसको इंटरप्रेट करता है। कि लॉजिक वन को वो कहेगा कि ऑन है, लॉजिक जीरो होगी जो कि ऑफ होगी। जस्ट यहाँ तक था। सो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस को यूज करता है, यूज करते हुए वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं उनकी टू स्टेट्स होती हैं, ऑन एंड ऑफ। बाइनरी सिस्टम जो है वो क्या करता है, टू डिजिट्स को यूज कर रहा होता है, जीरो और वन। अब बाइनरी वन रिप्रेजेंट करता है करंट के फ्लो को, कि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऑन स्टेट है। और जो बाइनरी जीरो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब कि ऑफ स्टेट है। इसके अलावा कंप्यूटर करेक्टर कोड को यूज कर रहा होता है लेटर्स नंबर्स और सिंबल्स को यूज करने के लिए। ASCII मोस्ट कॉमन करेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है जो कि क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है। ASCII 7 बिट्स को यूज करता है 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनकी टू लॉजिक लेवल्स होते हैं। एक लॉजिक वन होती है जिसमें वोल्टेज हाई होती है, एक होती है लॉजिक जीरो जिसमें लो वोल्टेज होती है। जितना भी डाटा होता है कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो गया है। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।